Hello, good morning students. Welcome to Eklavya International Hindi online classes. क्लास थर्ड के स्टूडेंट्स, आज आपके हिंदी सब्जेक्ट के अंदर हम लेसन 5 जो हमारा है बादल, उसका पार्ट थर्ड देखने जा रहे हैं, जिसमें पहले हमने लेसन के शब्दार्थ देख लिए। जो बादल पार्ट था उसको हमने अच्छे से समझा कि किस तरीके से बादल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बरसते हैं, किस तरीके से वहाँ पर आकाश में बिजली चमकती है और बादल की बूंदें हमारे छत, आंगन, जो हमारा चबूतरा होता है, सारा खाली स्थान होता है, वहाँ पर उसकी बूंदें गिरकर चमकती है। इसी प्रकार से हमने इस लेसन में और भी देखा कि वो बहुत बहुत ऊंची पर्वत चोटियों तक जाती है बारिश, कभी हाथियों से, कभी बिल्लियों से अकड़ती है, लड़ती है। इस तरीके से उसकी छोटी छोटी जो बूंदें होती है रुई के समान हमारे ऊपर बरसती है और दुनिया का गोल गोल चक्कर लगाती है। हमने इस चैप्टर को समझा, कुछ क्वेश्चन आंसर किए थे। आज हम करने जा रहे हैं इसके लिखित प्रश्न उत्तर। कौन से प्रश्न उत्तर? लिखित प्रश्न उत्तर, जो आपको आपकी नोटबुक में करने हैं। किस में करने हैं? आपको आपकी नोटबुक में करने हैं। ये सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में आपको ये अपना काम कंप्लीट करना है। पहला प्रश्न हम देखने जा रहे हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, बादल रूप बदलकर कहाँ आते हैं? पहला प्रश्न हमारा कह रहा है, बादल रूप बदलकर कहाँ आते हैं? तो हमने जैसे कि हमारे पाठ में पढ़ा था कि बादल रूप बदलकर कहाँ आते हैं? बदलकर अनेक रूप बदलकर बादल आते हैं कहाँ? नीले आसमान में। कहाँ आते हैं? तो हमारा उत्तर हो गया, बादल रूप बदलकर नीले आसमान में, जिसको आसमान को हम क्या बोलते हैं? नभ भी बोलते हैं, गगन भी बोलते हैं, ये पर्यायवाची शब्द हो गए। तो नीले आसमान में आते हैं। आप अगर प्रश्न को पूरा यूँ लिखते हो कि बादल रूप बदलकर नीले आसमान में, कहाँ हट जाएगा, कहाँ का नीला आसमान आ गया? आते हैं, तो भी आपका आंसर राइट है। और अगर आप लिखते हो कि बादल कुछ नहीं लिखकर सीधा लिख दिया नीले आसमान में, तो भी आपका आंसर उत्तर जो है वो बिल्कुल राइट है। दूसरा प्रश्न हम देखने जा रहे हैं, बादल किसके समान लड़ते और अड़ते दिखाई देते हैं? बादल किसके समान लड़ते और अड़ते दिखाई देते हैं? तो हम हमारा आंसर लिख रहे हैं, जिसमें लिख रहे हैं बादल किसके समान? एक तो है बिल्लियों से लड़ते। किससे? बिल्लियों से लड़ते और हाथियों से अड़ते दिखाई देते हैं। किससे? दो से बताया है। एक तो बताया है बिल्लियों से लड़ते और दूसरा बताया है हाथियों से अड़ते दिखाई देते हैं। कौन दिखाई देते हैं? हमारे बादल। आते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न 3 है, बादल सूरज को किस तरह ढक लेते हैं? प्रश्न है कि जो बादल है वो सूरज को किस तरीके से ढकते हैं? तो हमने हमारे चैप्टर में पढ़ा था कैसे ढकते हैं। बादल सूरज को रुई सरीखे से ढक लेते हैं। जैसे रुई, बादल एकदम रुई का सा रूप होता है, बिल्कुल हल्के उड़ते हुए आसमान में दिखाई देते हैं और आते हैं और पूरे आसमान को किस तरीके से ढक लेते हैं? रुई सरीखे से ढक लेते हैं और चारों ओर अंधेरा हो जाता है और फिर क्या होती है? थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो जाती है। तो बादल सूरज को रुई सरीखे से ढक लेते हैं। आगे प्रश्न नंबर 4 हमारा है, बादल हंसते हंसते क्या करते हैं? बादल हंसते हंसते क्या करते हैं? तो कविता में हमने पढ़ा है बादल हंसते हंसते क्या होती है? जो हमारी दुनिया कैसी है? गोल। मैंने आपको बताया भी था उस दिन पिक्चर बनाने की, हमारी दुनिया गोल है, उसकी ये बादल हंसते हंसते चारों तरफ क्या लगाते हैं? कहने का मतलब है चक्कर नहीं लगाते, लेकिन आज इस स्थान पर बारिश कर रहे हैं, कल वो दूसरे स्थान पर बारिश करते हैं। तो कहने का मतलब हमारी जो दुनिया गोल है उसके चारों ओर चक्कर लगा लगा के बारिश करते हैं। तो उत्तर हमारा हो जाएगा, बादल हंसते हंसते दुनिया के गोले का चक्कर लगाते हैं। किसका चक्कर लगाते हैं? जो हमारी दुनिया है उसके गोले का चक्कर लगाते हैं। कैसे? हंसते हंसते लगाते हैं। तो इन चारों प्रश्न को आपको आपकी नोटबुक में लिखना है ताकि आप उसको कभी भी याद कर सको, आपके एग्जाम में आए तो आप उसको अच्छे से लर्न कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कविता की पंक्तियों को पूरा करना है। आपकी किताब में पेज नंबर 45 पर आपको एक कविता दी गई है। इसी कविता, यही कविता दी गई है, उसको क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है।
तो हम उस क्वेश्चन को देखते हैं। वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5-4 तक तो यहाँ हो गया। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। ये दे रखा है आपको। कविता हमारी है धुआं सरीखे। अब आपको आगे खाली जगह दे दी गई। अब यहाँ आपको लाइंस पूरी करनी है। तो धुआं सरीखे होते हैं बादल, लेकिन कैसे होते हैं? फिर भी शीतल। तो खाली जगह में आ जाएगा फिर भी शीतल। दूसरी लाइन आपको खाली जगह दे रखी है फिल करने के लिए आपके, और आगे देखा है चंचल। अब धुएं सरीखे होते हैं फिर भी शीतल होते हैं भारी भरकम। खाली जगह में क्या आ जाएगा? भारी भरकम। फिर भी कैसे होते हैं? चंचल। भारी भरकम होते हैं हमारे बादल, लेकिन होते कैसे हैं? फिर भी चंचल होते हैं। नेक्स्ट लाइन है दुनिया के क्या करते हैं? दुनिया के हमने हमारा अभी प्रश्न किया है गोले के चक्कर। गोले का चक्कर लगाते हैं। और कैसे लगाते हैं? हंसते हंसते। तो अगला हमारा आ जाएगा खूब लगाते हंस हंस कौन? बादल। खूब लगाते हंस हंस बादल। दुनिया के गोले का चक्कर खूब लगाते हंस हंस बादल। तो इस तरीके से हमने हमारी कविता की जो खाली लाइन से उसको क्या कर दिया? पूरा फिल कर दिया। तो ये आपको अच्छे से कविता याद करनी है। हो सकता है आपके ओरल एग्जाम हो या कभी ओरल आपसे पूछा जाए तो आपको कि पाठ्य पुस्तक की एक कविता आपको याद होनी चाहिए आपकी किताब की। तो आप इस कविता को बड़ी आसानी से याद कर सकते हो। बहुत ही सरल कविता है और आप इसको अच्छे से याद कर लें। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर जो है बात भाषा की। जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है वो है बात भाषा की। उन्हें सरल करेंगे हम। तो पहला प्रश्न हमारा कह रहा है समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखो। समान अर्थ यानी कि ऐसे शब्द जिसका दूसरा जो शब्द दिया हुआ है उसका भी अर्थ समान निकलता हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची वही होता है कि आप सूरज को सूरज ना बोलकर सूर्य कह दो, सूर्य ना कहकर दिनकर कह दो, दिनकर ना कहकर भानु कह दो, भानु ना कहकर रवि कह दो, रवि ना कहकर भास्कर कह दो। इस तरीके से यानी कि आपको सूरज दिया हुआ है तो आप उसका दूसरा नाम क्या सूर्य भी ढूंढ कर लिख सकते हैं। तो आपको इसमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिए हुए हैं कुछ शब्द और कुछ शब्द नीचे लिखे हुए हैं। उस शब्द से जो दूसरा शब्द मैच करता हो यानी कि उसी के समान का अर्थ वाला शब्द हो वो आपको लिखना है। तो ये सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा। आगे हम करते हैं बात भाषा की प्रश्न हमारा। सारे के सारे जो अब मैं बात भाषा की क्वेश्चन आंसर आपको करा रही हूँ वो आपको आपकी बुक में फिल करने हैं और उन्हें अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि वो वही शब्द है जो आपके ग्रामर में आते हैं, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। तो आपका इसमें एक तरीके से क्या हो रहा है? रिवीजन हो रहा है। एक तरह से आपकी वापस तैयारी हो रही है। मैं आपसे पूछूंगी तो आपको क्या है उत्तर, अगर यदि याद है तो आप मेरे साथ साथ उनको जल्दी से करते जाएंगे। बात भाषा की प्रश्न नंबर 1। समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखने हैं। हमारे पास में कुछ शब्द लिखे हुए हैं जिनको मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठंडा, पानी, मेघ, ठंडा, पानी, मेघ, आकाश, सरिता,
दिनकर, पहाड़ और मुख। ये कुछ शब्द हमें दिए गए हैं। इन शब्दों के सामने जो हमारे दूसरे शब्द हैं हमें वो समान अर्थ वाले छांट कर लिखने हैं। शब्द है हमारे पहला बादल, जल, पर्वत, बादल जल पर्वत, शीतल, सूरज, नभ, नदी, नभ, नदी और मुखड़ा। अब आपको इसमें से इनके समान अर्थ वाले शब्द छांटने हैं। तो पहला हम देखेंगे बादल का। तो बादल का ठंडा नहीं होता, पानी भी नहीं होता, क्या होता है? मेघ। तो बादल को हम मेघ नाम से भी जानते हैं। इसी तरीके से जल, जल को हम किस नाम से जानते हैं? पानी, अन्य नाम पानी। पर्वत, ठंडा नहीं, पानी नहीं, मेघ हमारा हो चुका है। आकाश नहीं, सरिता भी नहीं। दिनकर, पहाड़, पहाड़ पर्वत का अन्य नाम। शीतल यानी ठंडा। सूरज को और किस नाम से जानते हैं? दिनकर। किस नाम से जाना जाता है? दिनकर। नभ यानी आकाश कह सकते हैं, गगन, आसमान। हम यहाँ लिख देंगे आकाश, क्योंकि यहाँ हमारे आकाश दिया हुआ है। नदी, नदी का अन्य नाम होता है सरिता। और मुखड़ा यानी कि मुख, मुंह, चेहरा। इस तरीके से हमने हमारे सही आंसर को फिल कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न हम देखने जा रहे हैं बात भाषा की। उसमें दिया रहा है आपके कविता से नाम वाले शब्द चुनकर लिखो। आपने जो बादल कविता पढ़ी उसमें कुछ नाम वाले शब्द आए। नाम वाले मतलब कुछ ऐसे शब्द जो आपको कोई नाम लगे, जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, कोई पहाड़ कोई नाम हो सकता है, कोई स्थान का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है। कविता हमने पढ़ी है तो उसमें से आपको नाम वाले शब्द यहाँ छांट कर आपको लिखने हैं। तो हमने कविता जब पढ़ी तो नाम वाले शब्द हमारे सामने खूब आए। उनमें से हमारे सामने एक सूरज भी नाम आया, हमारे सामने जंगल भी नाम आया, हमारे सामने नदी भी नाम आया। ये सभी क्या हैं? नाम वाले शब्द ही तो हैं। हमारे सामने क्या? शीतल भी नाम आया। ये सभी क्या हैं? नाम हैं। शीतल भी आया। हमारे सामने बिजली भी नाम आया, हमारे सामने हाथी भी नाम आया था, हाथी भी नाम आया था, हमारे सामने बिल्ली भी नाम आया था। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी नाम वाले शब्द है। किसी ना किसी का क्या है? नाम है। दिल्ली, बनारस, ये भी हमारे सामने क्या आए थे? नाम आए थे। तो इस तरीके से ये हमारा प्रश्न हो जाता है कि नाम वाले शब्द यानी कि कोई संज्ञा शब्द जो किसी का क्या होता है? नाम होता है। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपको कहा गया है कि आपके कुछ शब्द दे रखे हैं। उन शब्दों के आगे आपको सही कर कर जहाँ अनुस्वार लगता है वहाँ पर अनुस्वार लगाना है और जहाँ पर अनुनासिक लगता है वहाँ पर अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु और बिंदु का प्रयोग करके आपको उन शब्दों को उचित तरीके से लिखना है। प्रश्न नंबर 3 पाठ भाषा से आपके सामने अनुनासिक और अनुस्वार लगाकर उन शब्दों को लिखना है सही रूप में। पहला शब्द हम देख रहे हैं मैं यहाँ कुछ शब्द लिख रही हूँ, उन्हें हम शुद्ध रूप से लिखेंगे। जहाँ अनुस्वार लगेगा वहाँ हम अनुस्वार लगाएंगे और जहाँ अनुनासिक लगेगा वहाँ पर हम अनुनासिक का प्रयोग करेंगे।
ये हो जाएगा हंसिनी, ये हो जाएगा आपका चंचल, ठीक है। इसी तरीके से ये हो जाएगा आपका रंगमंच, र और म पे। ये हो जाएगा आपका इंद्रधनुष, यहाँ हम सब क्या क्या लगा रहे हैं, अनुस्वार लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, अनुस्वारों का प्रयोग कर रहे हैं। और छलांग, यहाँ हम करेंगे अनुनासिक का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे, अनुनासिक का प्रयोग। आंगन, बूंद और आंचल, इस तरीके से हम यहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग करते हुए इन जो शब्दों है इनको शुद्ध कर देंगे। इस तरीके से ये सारे के सारे शब्द हमारे क्या हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। सभी को आप फिल कर लीजिएगा। फिर है सही शब्द सुनकर वाक्य पूरे करने हैं। सही शब्द चुनकर हमें क्या करने हैं, वाक्य पूरे करने हैं। प्रश्न नंबर 5, बादल छा जाने पर चमकती है। बादल छा जाने पर क्या चमकती है, ये सभी ने कर लिया होगा। तो बादल छा जाने पर हमारे आसमान में क्या चमकती है, आप सबने कविता में पढ़ा होगा, क्या चमकती है, बिजली। क्या चमकती है, बिजली। तो हमारी खाली जगह में उत्तर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बिजली आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बिजली। तो बादल छा जाने पर आसमान में बिजली चमकती है। तो क हो जाएगा 5 का क्या, बिजली चमकती है। नेक्स्ट ख में है बादल पर्वत की खाली जगह तक जाते हैं। बादल पर्वत की कहाँ तक जाते हैं, उसकी चोटी तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं, उसकी चोटी तक जाते हैं। नेक्स्ट है आपका बादल जल की बूंदें बरसाते हैं। कैसे जल की बूंदें बरसाते हैं, शीतल जल की बूंदें बरसाते हैं। कैसी जल की, शीतल जल की बूंदें कौन बरसाते हैं, बादल बरसाते हैं। और बादल किसके समान दिखाई देते हैं, किसके सरीखे दिखाई देते हैं, रुई के से समान हल्के दिखाई देते हैं, लेकिन होते कैसे हैं, भारी भरकम और चंचल होते हैं। दिखाई किसके जैसे देते हैं, हमें रुई के समान दिखाई देते हैं, लेकिन होते कैसे हैं, बहुत ही भारी भरकम और चंचल होते हैं। तो स्टूडेंट सभी को ये काम करना है और सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में करना है। और जब आपको वर्कशीट दी जाए तो अपने अपने आंसर सारों इन्हीं में से आपको वर्कशीट दी जाती है, जो चैप्टर पढ़ाया जाता है उसी में से दी जाती है। कुछ प्रश्न एक्स्ट्रा बनाए जाते हैं ताकि आपको चैप्टर समझ में आया या नहीं आया उन आंसर से हमें पता लग जाता है। तो आप इनको बहुत ही अच्छे तरीके से करें और याद करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।